हैं पेंशन के हकदार। एनपीएस यदि अच्छी है तो कर्मचारी ही भागी क्यों, मुखिया सांसद और विधायक बने हुए अपवादी क्यों। एनपीएस यदि अच्छी है तो कर्मचारी ही भागी क्यों, मुखिया सांसद और विधायक बने हुए अपवादी क्यों। हम भी जनता के सेवक क्यों हम पे अत्याचार, लुटा हुआ महसूस कर रहे हम तो भरे बाजार। हमको पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार। लोकतंत्र में राजा को प्रजा की सुननी पड़ती है, प्रजा रहे खुशहाल तभी राजा की जय जय होती है। लोकतंत्र में राजा को प्रजा की सुननी पड़ती है, प्रजा रहे खुशहाल तभी राजा की जय जय होती है। ऐसे कैसे आप ही बोलो होगी जय जयकार, नेता खाए रबड़ी मलाई हमको चटनी अचार। हमको पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार। आप ही सोचो हाय बुढ़ापा क्या क्या रूप दिखाएगा, आप ही सोचो हाय बुढ़ापा क्या क्या रूप दिखाएगा। तन बूढ़ा आंखें मध्यम तब कौन राह दिखलाएगा, जीवन बोझ लगेगा होगा तन और मन बीमार। जीवन बोझ लगेगा होगा तन और मन बीमार, यही बुढ़ापे की लाठी है यही तो है आधार। हमको पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार। क्या ये लड़ाई चलेगी यूं ही सड़कों से न्यायालय तक, कर्मचारी का भाग्य लिखा क्या ज्ञापन और कार्यालय तक। क्या ये लड़ाई चलेगी यूं ही सड़कों से न्यायालय तक, कर्मचारी का भाग्य लिखा क्या ज्ञापन और कार्यालय तक। हम भी जतन करें, आंख मिचौली बहुत हो गई अब जागो सरकार। ओपीएस को लागू करके दो हमको उपहार, ओपीएस ही मांग हमारी करो ना अब इनकार। जो गलती हो गई अब तो करो सुधार। हमको पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार। मांग रहे हैं बार बार तुमसे अपना अधिकार, हमको पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार। आपको पता है कि सभी रेल कर्मचारियों के दिल दिमाग में यही होगा कि अहम मुद्दा यह था कि एनपीएस खत्म करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। दोस्तों आज आपको पता है कि 1/4/2014 का जो सन है वो इतिहास में गवाह है, तो उसी तरह से 2023 इतिहास गवाह होना चाहिए कि एनपीएस खत्म करो, पुरानी पेंशन बहाल करो का। दोस्तों ये जब ही होगा जब हम सब एनपीएस धारी कर्मचारी, पुरानी पेंशन जो कर्मचारी लड़ रहे हैं उन लोगों का साथ देना। दोस्तों आज पुरानी पेंशन वाले कर्मचारी हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम हमारे लिए नहीं लड़ रहे। तो वक्त आ गया है कि सबको एकजुट होकर हमको पुरानी पेंशन चालू कराने के लिए लड़ना है। और संगठन से आज तक कोई नहीं जीत पाया और संगठन की मेहनत हमेशा कर्मचारियों के हित कल्याण के लिए कामयाब हुई है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एनएफआईआर के महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया जी और एआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी की अध्यक्षता में यह मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें से यह निर्णय लिया गया है कि अगर सितंबर तक हम बड़ा आंदोलन करेंगे और दिल्ली की विधानसभा के सामने, लोकसभा के सामने हम आंदोलन देंगे। अगर उसमें भी सरकार नहीं मानी तो हम दोस्तों हड़ताल पर भी जा सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज बताऊंगा दोस्तों मेरा मानना है कि हम सब कर्मचारियों को मिलकर हमारी बुढ़ापे की लाठी के लिए लड़ना है, और अगर हम सब एकता के बंधन में बनकर लड़ेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको नहीं पाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हमारे लिए पुरानी पेंशन कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन कर्मचारी है वो लड़ रहा है तो हम एनपीएस कर्मचारी स्वयं के लिए क्यों नहीं लड़ सकते। दोस्तों आज की पूरी रिपोर्ट बताते हैं, लेटेस्ट न्यूज। और दोस्तों चलते हैं हिस न्यूज पर। कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद अब दूसरे राज्यों में भी इसकी मांग उठने लगी है। दरअसल केंद्र और राज्य के कम से कम 50 संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक साबित हुई है। संगठनों का आरोप है कि नई पेंशन योजना एक धोखा है, इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू करें। संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा
कि अगर सरकार ने उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की तो वो संसद के मानसून सत्र के दौरान जुलूस निकालेंगे। राष्ट्रीय संयुक्त कार्यवाही परिषद यानी कि NJCA के बैनर तले संगठनों ने बयान जारी करते हुए कहा कि मांग को लेकर 21 जनवरी को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। NJCA ने एक बयान में कहा कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS लागू हुई और कई राज्य सरकारों की तरफ से अलग अलग तारीखों पर इसे लागू कर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए इसे नुकसानदायक बना दिया। ये किसी भी तरह से गारंटी शुदा पुरानी पेंशन योजना से मेल नहीं खाता। NJCA ने आगे कहा कि OPS बुढ़ापा बचाने की लड़ाई है। इसमें केंद्र सरकार के 36 लाख गैर वर्दीधारी कर्मचारी, राज्य सरकारों के कर्मचारी, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षक भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। नई पेंशन योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 26,000 के स्थान पर 1,500 से 4,000 रुपए महीना पेंशन मिल रही है। गौरतलब है कि संगठन की संयुक्त परिषद सांसद और विधायकों को कई पेंशन मिलने के मुद्दे पर श्वेत पत्र तैयार कर रही है। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के संघों और यूनियनों द्वारा 21 जनवरी को दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है। यही वजह है कि अब दूसरे राज्यों में भी इस तरह की मांग उठने लगी है। सर, ये अंतिम सवाल था कि आपके साथ में 12.5 लाख कर्मचारी कार्यरत है और पूरे सभी कर्मचारी आप पे विश्वास करते हैं, तो क्या वो 1974 का दिन आएगा कि नई पेंशन बंद करके पुरानी पेंशन चालू होगी? और 1974 में जैसे हड़ताल की गई थी और पूरा ऑल इंडिया में ट्रेनें बंद की गई थी, क्या वो दिन आएंगे? ये दिन हमको लगता है 1974 से भी आगे बढ़ जाएंगे। सरकार अगर नहीं सोचेगी, सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी, सरकार DA के एरियर का भुगतान नहीं करेगी, तो सरकार ये बात को समझ ले कि जो अब की बार आंदोलन होगा वो सन 74 से बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि इसमें सारे देश के केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल होंगे, इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल होंगे, इसमें देश के सारे शिक्षक शामिल होंगे, इसमें बैंक बीमा के कर्मचारी शामिल होंगे। सारा देश एक तरीके से हड़ताल पर होगा, सारा देश बंद होने का काम करेगा और 74 से बड़ा आंदोलन। तो साथियों, मुझे पूरी आशा है इतनी बड़ी सभा केंद्रीय के लोग शामिल हो, डिफेंस के लोग शामिल हो, पैरामिलिट्री के लोग शामिल हो, पोस्टल के लोग शामिल हो, BSNL के लोग शामिल हो, जिसमें राज्य के कर्मचारी शामिल हो, एसेंशियल सर्विसेज के लोग शामिल हो, पावर के लोग शामिल हो। वहां पर सरकार इतने बड़े आंदोलन को मजाक में लेगी, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये उनको बड़े मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो है वो जिस समय इस सवाल को आएगा आप लोगों के सामने कि ये विचार ले जाएंगे, तो हमें पूरे तौर पर हमारे साथियों ने फैसला किया है कि हम आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट देने का काम करेंगे कि ये जो पेंशन हमारे को खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो कॉलर मटेरियल है उनको हर महीने कम से कम 1 लाख रुपए पेंशन दें। नहीं हो एक दिन के लिए उसको हफ्ते में उसको तनख्वाह दे, उनको सारी सुविधाएं दे, तो अगर उनके लिए ये सुविधाएं हैं तो कर्मचारी 40 साल नौकरी करेगा, उसको ये सुविधाएं क्यों नहीं? तो गाँव में जाकर के जगह लेकर जाकर के हमें लोगों के बीच में इस सवाल को रखना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप इनके जो है प्रचार में मत आइए और साथ ही लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपके सामने जो डिक्लेरेशन है उसको रखने का काम किया है और अब मैं निवेदन करूंगा साथियों से कि वो आपके सामने इस जो उन्होंने डिक्लेरेशन रखा है उसके ऊपर चर्चा करने का काम करेंगे। और सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा बहनों भाइयों, आज का ये कार्यक्रम में जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, ये फोरम का नेतृत्व में
ये राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में चलाने के लिए निर्णय लिए आप आए, मैं आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, हमारा हक, हमारा जो थी 1957 में जब पुराना पेंशन स्कीम कंसेप्चुलाइजेशन करके भारत सरकार दी थी, वो पुराना पेंशन स्कीम को 2003 दिसंबर 22 तारीख भारत सरकार ने रद्द कर दी। इसका परिणाम जनवरी 2004 से जो कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनॉमस में ज्वाइन किया, सारे लोगों को गारंटीड पेंशन नहीं मिलेगी, ये परिस्थिति आई। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, डिफेंस फेडरेशंस, पोस्टल फेडरेशंस, इनकम टैक्स फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और जेसीएम में जो प्रतिनिधि है, सारे ये मिनिस्ट्री माध्यम सारे नेतागण भारत सरकार के सामने ये इश्यू रेज किया, ये इश्यू का एक्सप्लेन किया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कोट किया। नकारा वर्सेस इंडियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1982 दिसंबर 17 तारीख का जजमेंट भी कोट करके वो जजमेंट का सारांश भी सरकार के सामने रखे, लेकिन सरकार में चेंज नहीं आई, वो करने को तैयार नहीं है, नया पेंशन स्कीम को रद्द करने को तैयार नहीं है, ये परिस्थिति आ गई। ये संदर्भ में ये डिक्लेरेशन में एक पैराग्राफ है, आप दया करके वो पढ़िए। 14 तारीख दिसंबर 2007 नेशनल काउंसिल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए आगे के वीडियो को देख